अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाज़ लोग उनकी दावत और तबलीग की बुनियाद यही है कि वो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान इख्तलाफात, नाराज़ी और चपकलश को साबित करें। गोया वो बावर कराना चाहते हैं कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और ख़ुसूसन खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत के दरमियान ताल्लुकात जो थे वो कशीदा थे और उनकी आपस में बनती नहीं थी। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं और मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि अहले बैत और खुलफ़ाए राशिदीन रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो प्यार मोहब्बत पर मबनी थे और आपस में उनकी रिश्तेदारियां भी थीं। उसकी एक बहुत बड़ी दलील ये है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह जो सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं, वो कहा करते थे कि वलदनी अबू बकर मर्रतैन, कि अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझे 2 मरतबा जना है, या ये कहना चाहिए कि 2 तरफ से जना है। ये जो बात है, हवाला है, मैं अहले तशय्युअ की 3 किताबों की पेश कर रहा हूँ। उनकी 3 किताबें मेरे सामने मौजूद हैं। एक उम्दतुत तालिब फ़ी अंसाब आले अबी तालिब, दूसरी किताब कश्फुल गुम्मा फ़ी मारिफ़तिल अइम्मा और तीसरी किताब तनकीउल मकाल फ़ी इल्मिर रिजाल मामकानी की। इन तीनों किताबों के अंदर ये हवाला मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे 2 तरफ से जना है, 2 मरतबा जना है। इमाम साहब के इस कौल का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि उनकी वालिदा, उनका नाम है उम्मे फ़रवा। ये जो उम्मे फ़रवा हैं, इनके वालिद कासिम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के यानी वो पोते हैं, और उनकी वालिदा नाम है अस्मा। अस्मा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की पोती हैं। इन अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे मोहम्मद, मोहम्मद के बेटे कासिम, ये कासिम उम्मे फ़रवा के वालिद हैं। और दूसरी तरफ से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान की बेटी अस्मा और अस्मा की बेटी उम्मे फ़रवा। यानी इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह के नाना अबू बकर सिद्दीक़ के पोते हैं और उनकी नानी अबू बकर सिद्दीक़ की पोती हैं। इसी वजह से इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझे 2 तरफ से जना है। देखें, ये इंतहाई प्यार भरा कलेमा है, बड़ी मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ उन्होंने बयान फरमाया है। आदमी हमेशा अपने आप की निस्बत उसकी तरफ करता है जो काबिल एहतराम हो और अज़ीम हो। हालांकि उनके नाना का नाम कासिम है, लेकिन उनकी तरफ निस्बत नहीं की, बल्कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ निस्बत की, क्योंकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु उनके नज़दीक काबिल एहतराम हैं, काबिल इज़्ज़त हैं। इसी वजह से उन्होंने खुशी महसूस की कि मैं अपनी निस्बत उनकी तरफ करूं। ये एक वाक़या साबित करता है कि अहले बैत और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के दरमियान ताल्लुकात प्यार और मोहब्बत पर मबनी थे और उनकी आपस में रिश्तेदारियां भी थीं। एक और हवाला मौजूद है, किताब है अश-शाफ़ी फ़िल इमामा। इसके अंदर ये हवाला मौजूद है कि इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह जब मदीना आते, अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की कब्र मुबारक पर आते, तो उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा की कब्र पर आते और सलाम कहते थे। दोनों की कब्रों पर आकर
وہ سلام کہتے تھے۔ یہ کتنا بڑا حوالہ ہے کہ اہل بیت اور صحابہ کے درمیان کس قدر تعلقات پیار اور محبت پر مبنی تھے۔ آج ضرورت ہے کہ قوم کے سامنے ان تعلقات کو پیش کیا جائے تاکہ جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں یا جن کے ذہن کے اندر غلط فہمی پیدا کی گئی ہے وہ سمجھ جائیں کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت نصیب فرمائے۔